हर कोई सेल्स कर रहा है, नोइंगली और अननोइंगली। तो लोग परवाह नहीं करते आपको कितनी नॉलेज है, मगर लोग आपको वैल्यू करेंगे अगर आप टू सेल्स क्लास में सिखाता हूँ मेंटली प्रिपेयर्ड। कोई बच्चा बैटल फील्ड में जाता है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड है तो वो जीत के आएगा। वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, इक्विट नहीं है, तो वो हार मुर के आएगा और दुनिया को बताएगा सेल्स मुश्किल है। सेल्स इज नॉट टेलिंग, सेल्स इज आर्ट ऑफ। So hello everyone, today we are at Geeta University to discuss the evolving trends in sales and explore how they are shaping the future of industry. For that, we have with us leading sales coach Mr. Sanjay Agarwal, who will tell us some useful insights about the sales. तो सर अपने करियर ग्रोथ के बारे में बताइए। व्हाई नॉट, थैंक यू गाइस। संजय अग्रवाल, बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से हूँ। डैड डिफेंस में थे तो जगह जगह पोस्टिंग होता था। वॉज बोर्न इन हैदराबाद, बॉट अप इन राजस्थान, पंजाब, पठानकोट, बैंगलोर। नाउ कपल ऑफ ईयर्स वी आर सेटल्ड इन चंडीगढ़। स्कूलिंग कॉलेज के बाद बैंगलोर में जो एक्सपोजर मिला, उसके बाद वी केम डाउन टू दिल्ली। आई डिड माई एमएससी, मगर जॉब अपॉर्चुनिटीज थी ज़्यादा सेल्स में, सो आई गॉट इनटू sales, selling hotel membership. Then I shifted to immigration, Canada immigration. Then I got a job in Bajaj Allianz Life Insurance, junior most position से शुरू किया। करते करते I became regional head. Then I became vice president with Bharti AXA and was handling entire पंजाब। तब लाइफ में लगा जब हम इतना कुछ मैनेज कर सकते हैं तो वाई नॉट कि खुद का कुछ करें। तो अराउंड 11 years बैक मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब को गुड बाय किया, अपने सेल्स स्किल्स, अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिजनेस सेटअप किया। नाउ विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड विद वंडरफुल पीपल वी हैव बिजनेस स्प्रेड ओवर 7 स्टेट ऑफ इंडिया। फिनेंशियली, पर्सनली वी हैव ग्रोन इन दिस इंडस्ट्री एंड इतना कुछ सीखने के बाद वी हैव लॉन्च्ड आवर न्यू स्टार्टअप विद IMB बैंगलोर, टैलेंट ग्रो ग्लोबल, so that we can help youth. Youth have talent, we are just giving them direction and support and guidance for growth. So this is the reason I'm passionate about helping student for massive growth and startups. Oh, that's great, sir. Sir, why sales? Apart from इतने सारे careers, आपने sales ही क्यों choose किया? Sales is exciting यार, sales is fun. ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे सेल्स की जरूरत नहीं है? सो लोग छोटे से करियर को जाते हैं, लिमिटेड करियर के लिए स्ट्रगल करते हैं। सेल्स सिर्फ इट्स नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, सेल्स इज ए लाइफ स्किल। जो बंदा सेल्स सीख सकता है ना, उसमें रेजिलियंस आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है, अडेप्टेबल हो जाता है। एंड बेसिक रीजन कि मैं सेल्स में आया उसका ये था, आई वांटेड टू मेक मनी। मुझे नॉर्मल नहीं रहना था, है ना। मैंने अपने रिलेटिव्स को देखा पैसे कमाते हुए। लिमिटेड और किसी करियर में हम एक जैसा काम, एक जैसे लोग, एक जैसी जगह पे सालों साल जाते हैं। सेल्स में मुझे लगा एक्साइटमेंट, डिफरेंट कनेक्शन, नेटवर्क और स्किल डेवलपमेंट एंड यस मनी। सेल्स दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है। सेल्स ही वो इंडस्ट्री है, वो प्रोफेशन है जो लोगों को ग्रो कराता है। सेल्स देश की इकोनॉमी चलाते हैं। अगर सेल्स ना हो तो बिजनेस रन नहीं होंगे। ऐसी कोई एक इंडस्ट्री बताओ जहां पे सेल्स नहीं है। हम हर वक्त सेल कर रहे हैं, एवरीवन इज सेलिंग। कभी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो कभी सर्विस सेल कर रहे होंगे, कभी जॉब में खुद को सेल कर रहे होंगे, कभी रिलेशनशिप में सेल कर रहे होंगे। लड़का लड़की देखने गया, क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को सेल कर रहे होते हैं। तो एवरीवन सेल्स, ठीक है। तो सेलिंग इज अमेजिंग, सेलिंग टीचेज यू सो मेनी थिंग्स। सेलिंग इज ऑसम। अगर आपको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, फन चाहिए, वेल्थ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ट्रैवल चाहिए, जीने का सही मजा चाहिए, कम इनटू सेल्स। सब कुछ सेफ चाहिए, सिक्योर चाहिए, रिजेक्शन नहीं चाहिए, जाओ किसी ऑफिस का केबिन ढूंढ लो। ओके सर। सर, हाउ टू सेल एनीथिंग? हम कुछ भी कैसे सेल कर सकते हैं? चाहे पेन हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। कि पेन हो या हवाई जहाज हो, ये कहना चाह रहे हो? बेचे कैसे? बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, बट हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट में घुस जाते हैं। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे वांट सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। अगर हम ये सोचने लग जाएं बात करने से पहले, जब हम किसी के साथ बैठते हैं कि मैं इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, इसकी प्रॉब्लम क्या है,
So focus on helping, solution. So sales people are solution provider. अगर if product के बारे में ज्यादा बात करोगे तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा. Sell solution, you'll make money. ग्रेट. सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर सेल्स में अच्छा होने के लिए? सबसे पहला स्टेप मैं सजेस्ट करूंगा, स्टेप बोलूं तो सोच, है ना. सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमें एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए? एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग पीपल. लोगों को अंडरस्टैंड करो. अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बोलूंगा, कमाल का बोलूंगा, सेल्स पिच बहुत बढ़िया करूंगा तो सेल हो जाएगी. यू अंडरस्टैंड पीपल. अगर आप जैसे आप हो, आप सोचो आपको क्या पसंद है ना. अगर कोई आपकी केयर कर रहा है, आपको सही गाइड कर रहा है, तो आप उससे चीज लेना चाहोगे, उससे कनेक्ट करना चाहोगे. ठीक है ना. सो लोग परवाह नहीं करते आपको कितनी नॉलेज है, मगर लोग आपको वैल्यू करेंगे अगर आप उनकी केयर करोगे तो. सो सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट. ओके, डोंट सेल, गो हेल्प. यू हेल्प पीपल, पीपल विल हेल्प यू टू ग्रो इन लाइफ. सर क्या हर कोई सेल कर सकता है? क्या हर कोई सेल कर सकता है? तो बोलो कप ऑफ टी, मैं बोलूंगा मग ऑफ बियर. लोग बोलते हैं कि इज नो सेल्स एवरीबॉडी कप ऑफ टी. मैंने कहा कप ऑफ टी नहीं पी जा रही तो मग ऑफ बियर समझ के पी ले भाई, है ना. खैर चलो, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपका पॉइंट ये है मेरे भाई कि हर कोई सेल्स कर सकता है क्या? क्या सेल्स सबके लिए है क्या? सक्षम, हर कोई सेल्स कर रहा है, नोइंगली और अननोइंगली. जब आप छोटे भी थे, आपको पता भी नहीं था, आपने कोई सेल्स कोर्स भी नहीं किया होगा, तब से आप सेल्स कर रहे हो. आपको अपने पापा से, मम्मी से टॉफी चाहिए थी, उसने सेल्स किया. आपने सारे नाटक किए सेल्स लेने के लिए, टॉफी लेने के लिए, चॉकलेट लेने के लिए, अपनी ड्रेस लेने के लिए. सो सेल्स ये हमारी एक एबिलिटी है. हर किसी को पता है हमको जो चीज चाहिए वो कैसे चाहिए, वो सेल्स है. बट हाँ, जैसे खाना हर कोई खाता है ना, जैसे कार हर कोई चलाता है, मगर अगर उसकी थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो उसी काम को हम इफेक्टिवली कर सकते हैं. ओके हाँ, ये थॉट प्रोसेस माइंड में आ सकते हैं कि आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम नॉट गुड एट इट, मगर हाँ, सेल्स को मैं एक, जैसे खाना एक स्किल है ना, साइकिल चलाना एक स्किल है, उसी तरह सेल्स भी एक स्किल है, सीखा जा सकता है, मगर नॉट नेसेसरी एवरीवन विल मेक मनी आउट ऑफ इट. ठीक है ना. बट यस, इट कैन बी लर्न्ड. सीखा जा सकता है, किया जा सकता है, एंड करना चाहिए, क्योंकि सेल्स एक लाइफ स्किल है. सेल्स में आने के बाद आपके अंदर वो काबिलियत डेवलप होती है जो आपको रिलेशनशिप में, लाइफ में, इंटरव्यू में और आगे चल के फैमिली को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स स्किल्स. आवर एवरी स्कूल एंड कॉलेज शुड वर्क ऑन दिस स्किल्स. इफ यू वांट टू क्रिएट बेटर सिटीजन्स, enterprising country, we should focus on sales. फैमिली रिलेशनशिप में कैसे करती है? सेल्स क्लोजिंग है ना. अब जैसे मैं डील करता हूं अपने घर में, अपनी मदर के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ भी, अंकल आंटी कजन्स के साथ भी, जस्ट बिकॉज आई एम इन गुड एट सेल्स, तो मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के एक अच्छा नेगोशिएशन, परसुएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छा कर पाता हूं भाई. तो दिस इज व्हाट आई हैव सीन कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छे सिटीजन हो, तो मुझे लगता है हर किसी को सेल्स में एक्सपीरियंस देना चाहिए. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. बट अगर हमको सब कुछ परसुएशन, सब कुछ पता होगा, हम परसुएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो विल इट मेक अस सम आर्टिफिशियल पर्सन? देखो, मैनिपुलेशन थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है. सी यू कैन नॉट मैनिपुलेट, है ना. परसुएट करने में हेल्प कर सकता हूं. घर में छोटी छोटी बातों पे इश्यूज हो जाते हैं. जो सेल्स के लोग होते हैं ना, दे आर सोल्यूशन प्रोवाइडर. उनका दिमाग हर वक्त सोल्यूशन पे जाता है. हम किसी डील पे जाते हैं, क्लाइंट ने कुछ बोला तो हमारा इमीडिएट हमारा माइंड करता है सोल्यूशन क्या है, फिर हमारा माइंड काम करता है बेटर सोल्यूशन क्या है. तो घर के छोटे छोटे, घर फैमिली परिवार में छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अगर हम ये सोचने लग जाएं कि इसका बेटर सोल्यूशन क्या है, तो आई थिंक सोल्यूशन निकल आएंगे. तो मुझे लगता है हर चीज में सेल्स हेल्प करती है. आप कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने लेक्चर लिया है, कहीं ज़्यादा काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने लेक्चर लिया है. तो एक चीज़ होती है, हमारा जो आज का यूथ है उसका मेन फोकस जॉब सीकिंग में है. दे वांट टू बी अ जॉब सीकर रादर देन अ जॉब गिवर. ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है यूथ में
कि उनका विजन इतना लिमिट होता जा रहा है। सिर्फ जॉब के लिए ढूंढते हैं वो लोग। एग्जैक्टली। सिर्फ यूथ का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा माइंडसेट है। स्कूल से, कॉलेज से, रिलेटिव ने, हर किसी ने एक ही बात कही, बस बच्चा बड़े हो जाए, जॉब कर ले, जॉब कर ले, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। हर कोई पूछता है, अच्छा बेटा ग्रेजुएशन हो गया, नौकरी कहाँ लगी, नौकरी कहाँ लगी, है ना। आई थिंक अगर हम, और दूसरा पॉइंट, बचपन से बच्चे से पूछा था मार्क्स कितने हैं, स्कोर क्या है, स्कोर क्या है, स्कोर क्या है। अगर हर कोई पूछने लग जाए बेटा किस चीज़ में मास्टर हो रहा है, कौन सा स्किल डेवलप किया, तो बच्चों के सोचने का और देखने का नजरिया बदल सकता है। तो क्योंकि हमें इतना लिमिटेड सोचवाया गया है, इसलिए ये हो रहा है। अगर आज हम जॉब को प्रायोरिटी ना दें और ये बोलें कि बेटा एंटरप्रेन्योर बन, अपना बिजनेस स्टार्ट कर, अपना स्किल डेवलप कर, तो चेंज होने लग जाएगा। पहले हमारे देश में लोग जॉब करना कुछ अच्छा नहीं समझते थे, दे वर ऑल एंटरप्रेन्योर, सब अपना काम करते थे। सो ये अगर हम स्कूल कॉलेजेस में माइंड, और ये चेंज आ रहा है। आज मैं कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो मैं देखता हूं 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। इनफैक्ट आज ही मैंने अपनी क्लास में सुबह पूछा कि अगर दो ऑप्शन मिले सेल्स की, सेल्स का ही जॉब है, सेल्स का ही काम है, सैलरीड मिले या कमीशन सेल्स मिले, आई वॉज हैप्पी टू सी 70% बच्चों ने कहा कमीशन सेल्स। एंड यू नो वाई, पैसा ज़्यादा बनेगा, फ्रीडम है, वो 2-3 जगह काम कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा देश इस तरफ तेजी से जा रहा है, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसर्स, कंपनियां भी बहुत कम फुल टाइमर्स रख रही हैं, भाई आपको आता है आप काम करो, पैसा लेके जाओ। सो आई थिंक ये सब चेंजेस आ रहे हैं एंड पॉजिटिव चेंजेस हैं। हमारा मार्क्स की तरफ से ध्यान हटके सेल्स स्किल्स या डेवलपमेंट पे जाना चाहिए। तो धीरे धीरे ये 100% माइंडसेट चेंज होगा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्री नीड्स मोर एंटरप्रेन्योर्स। ऑब्वियसली। अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे तो जॉब कहां से होंगी, है ना। अगर हर कोई जॉब ढूंढेगा तो जॉब देगा कौन। और हमारे यूथ में टैलेंट है, मतलब एनर्जी है, उनको सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए, थोड़े से सेल्स स्किल्स चाहिए। मैं एक ही चीज बोलता हूँ हम हर यूनिवर्सिटी में माइंडसेट लो और अच्छा स्किल सेट लो। इफ यू हैव दीज टू थिंग्स, माइंडसेट एंड स्किल सेट, लाइफ सेट। माइंड ब्लोइंग। ठीक। ठीक है सर, स्टूडेंट्स ना रिजेक्शन से डरते हैं सर, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ये भी माइंडसेट करना पड़ेगा अपना, है ना। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप बोलो और लोग एकदम ले लें। ये प्रोसेस है। जब हमें कोई नो बोलता है ना, तो उसको ये मत सोच कि नेवर, उसको सोच नॉट नाउ। नॉट नाउ। या हम कुछ भी बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, रिजेक्शन मतलब एक फीडबैक है, या तो हमने ढंग से नहीं बताया, या वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, या उसको जरूरत नहीं है, मगर हम उसको नेगेटिव टर्म में ले लेते हैं, हाँ ये तो मना कर दिया इसने, है कि नहीं है। अब मान लो मेरे पास मेरी एयरलाइंस है स्पाइस जेट। अब लोग, हजारों लोग एयरपोर्ट पे आए और उन्होंने स्पाइस जेट की ना लेके एयर इंडिया की टिकट ली। स्पाइस जेट वालों को तो मनी बैठ गया, अरे हमें तो रिजेक्ट कर दिया, हम तो कल धंधा बंद करेंगे। सो एनी प्रोसेस, हर चीज का प्रोसेस है। इसी तरह से रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग। आप कोई भी चीज लेके कुछ 100 लोगों के पास चले जाओ, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग लेंगे, मगर क्योंकि हमारा यूथ, हमारा स्टूडेंट उसके लिए ट्रेन नहीं है, इसलिए उसको परेशानी होती है। अगर स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया जाए, बच्चे ये ले, 10 लोगों से मिल तो 2 लोग लेंगे, 8 लोग ना करेंगे। अगर वो पहले से ट्रेन है, 8 लोग ना कर रहे हैं, तो जब उसे 6-7 लोग मना कर चुके होंगे, वो खुश हो रहा होगा, अब हाँ आने वाली है ट्रेनिंग। That's the reason my sales class are important. That's what I teach in my student to sales class में सिखाता हूँ, mentally prepared। कोई बच्चा बैटल फील्ड में जाता है और वो mentally prepared है तो वो जीत के आएगा। वो mentally prepared नहीं है, equipped नहीं है, तो वो हार मुर के आएगा और दुनिया को बताएगा सेल्स मुश्किल है। और हम जैसे लोग हैं जो दुनिया को बताते हैं सेल से हमने करोड़ों रुपए कमाए हैं। दोनों ही सच हैं, दोनों ही सच्चाई अवेलेबल है। सर मैंने आपका एक सेशन देखा था, उसमें आपने एक लॉ ऑफ एवरेज का यूज किया था, एक बार उसके बारे में बता सकते हैं? देखो, लॉ ऑफ एवरेज किसे कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट लेके आप 10 लोगों के पास जाओ, प्रेजेंट करो, 1-2 लोग ले लेंगे। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट है, मैंने 100 लोगों को कॉल किया, मुझे 20 लोगों ने बोला आके मिल लो, मैंने 20 लोगों को जाके मिला, तो मेरी 4 सेल हुई।
हर सेल पे मुझे 1,000 रुपया बना, तो मैंने 4,000 रुपये कमाए। 4,000 रुपये कब कमाए? जब मैं 20 लोगों से मिला। मैं 20 लोगों से कब मिला? जब मैंने 100 कॉल की। तो 100 कॉल करने पे मेरे 4,000 रुपये बने, यानी कि हर कॉल का मुझे 40 रुपये बना, लोग लें या ना लें। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हमें समझ आएगा हाँ या ना से फर्क ही नहीं पड़ेगा। आई एम मेकिंग ए कॉल, आई एम मेकिंग मनी। मैं 20 लोगों से मिला तो मेरे 4,000 रुपये बने, यानी कि हर बंदे से मिलने का मुझे 200 रुपये बन रहा था, राइट। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। तो अगर हम लंबे समय तक कुछ भी काम करते रहेंगे हमें रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है ट्रेन नहीं है, नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत काम करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एआई का कुछ इफेक्ट आएगा सेल्स पे, सेल्स प्रोसेस पे? ना, पॉजिटिव इफेक्ट है। प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है, स्किलिंग अच्छी हो गई है, बेसिक टेक्नोलॉजी को यूज करें तो बेसिक क्वेश्चन आंसर आजकल व्हाट्सएप पे और टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन आंसर्स एआई 100% सपोर्ट करेगा। 100% सेल्स के लोगों को एआई की टेक्नोलॉजी की क्रिएटिविटी यूज करनी चाहिए। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप 20 साल के संजय अग्रवाल को देना चाहें? अभी शुरू करो, फटाफट शुरू करो, बेचना शुरू करो, बेचो। डोंट वेट कि आप सब कुछ सीख जाओगे तो सब करोगे। अधिकतर स्टूडेंट सोचते हैं अब तो मेरा ग्रेजुएशन है, अब तो मेरा एमबीए, जब मैं एमबीए कर लूंगा उसके बाद काम शुरू करूंगा। नो, 12th के बाद स्टार्ट सेलिंग, स्टार्ट टॉकिंग, काम करो, एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो दोबारा उठो, दोबारा करो। डोंट वेट फॉर द वर्ल्ड कि सब कुछ आपको बना के देंगे। योर करियर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, सेल्स में आने के बाद हमें एक ऐसी क्या स्किल्स चाहिए जो हमें मास्टर्स बना सकती है सेल्स में ना? सेल्स में? करेक्ट। आई वुड से लिसनिंग स्किल। 90% ऑफ द पीपल थिंक कि सेल्स है अच्छा बता दो। सेल्स इज नॉट टेलिंग, सेल्स इज आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन। ओके। बहुत कम लोग होते हैं जो सुनने की काबिलियत डेवलप करते हैं। जब हम सुनते हैं तो आप बोल रहे हैं तो ज्यादा कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूं, तो मेरे पास ज्यादा नॉलेज है। तो एज ए सेल्स पर्सन आप सुनो। 90% लोग सिर्फ ये वेट कर रहे होते हैं कि कब ये बोले तो मैं अपना पॉइंट दूं और ये दिखाऊं कि मैं नॉलेजेबल हूं। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, है ना। आपको ये कैसे लगा? आपको कब ये लगा? क्या मोटिवेशन था? वो कुछ भी बोले, मैंने जॉब यहां चेंज की होगी, उसमें क्या फर्क आया सर? इसका मतलब सर थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो जितना ज्यादा कस्टमर बोलेगा ही विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन यू विल हैव मोर नॉलेज। नॉलेज इज पावर। सो अच्छा सेल्समैन वो है जो दिल से लोगों को सुने। इसमें एक हिंट मैं और देता हूं सब सेल्स वालों के लिए। जब भी कस्टमर कुछ बोले, कुछ भी बोले, आंसर एकदम मत करो। 10 सेकंड के लिए रुको, स्माइल करो, सोचो, फिर बोलो। सामने वाले को लगेगा आपने उसको वैल्यू दी है, उसके पॉइंट को सोच समझ के आंसर दे रहे हो। तो ये एक ऐसा स्किल मैं बताऊंगा, बाकी सब कुछ पढ़ सकते हो आप, ट्रिक टेक्निक। सेल्स ट्रिक टेक्निक नहीं है एक्चुअली। अगर आपने एक बेसिक फ्रेम माइंड में सेट कर लिया ना कि आई हैव टू हेल्प, सामने वाले को हेल्प करना है, गाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके शब्द, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाइब्रेशन वैसी मैच होगी, राइट। तो दिस इज अनदर पॉइंट व्हिच कैन हेल्प यू टू ग्रो इन सेल्स। आपके लिंक्डइन पोस्ट में देखा था मैंने, आप रॉबर्ट कियोसाकी से मिले थे। कैसा था सेशन? ऑसम ऑसम। सी, मेरे मेंटर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी। मैंने उन्होंने 24 बुक्स लिखी हैं, 27 बुक्स हैं, सॉरी, उन्होंने 27 बुक्स लिखी हैं। सारी की सारी बुक्स आपको मेरे घर मिलेंगी। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, आई वॉज ऑन द पैकेज ऑफ 24 लाख रुपीज़, और मुझे लगता था मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। आई वॉज द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माई कंपनी। मगर एक बार बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैंने वो बुक देखा और मैंने पढ़ना शुरू किया, रिच डैड पुअर डैड। गाइस, वो बुक सिखाती है व्हाई रिच पीपल आर रिच एंड व्हाई पुअर पीपल रिमेन पुअर। पूरे साल मेहनत करने के बाद भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज लोगों को सेल से, रिजेक्शन से डरते हैं। अगर कोई मुझे ना बोलता है तो क्या चला गया मेरा क्या ले गया वो। ओके, थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद तो रॉबर्ट कियोसाकी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, हाउ टू बिल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस। और मैंने उनकी लंदन, सिंगापुर, दिल्ली, हर जगह उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। मोस्ट ऑफ द पीपल ना डोंट इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
अब रॉबर्ट टी किसाकी की एक वर्कशॉप करने के लिए मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए। लोग ग्रो करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मगर अगर उनको बोलूंगा ना मैं कि ये 300 रुपए की किताब पढ़ो तो वो नहीं पढ़ेंगे। 300 रुपए का पिज्जा खाने के लिए बोलो अभी आ जाएंगे। सही है कि नहीं है? बिल्कुल इन्वेस्ट। सो यूथ को मैं यही बोलूंगा, इन्वेस्ट इन योर स्किल डेवलपमेंट। हम मोबाइल पे पैसा खर्च करते हैं, परफ्यूम पे, ड्रेसेस पे। इन्वेस्ट इन योर ब्रेन, यू विल क्रिएट वेल्थ, मेक मनी। सर सबका पर्सोना अलग अलग होता है, तो अगर कोई ऐसा जैसे सबका नहाने का साबुन अलग होता है। बोल बोल क्या बोल। सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है सर। हाँ, तो आप कैसे डील करते हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों को कैसे सेल करते हैं आप? मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है यार। मैं आपको वैल्यू दूंगा, आप मुझे पैसा देना। जब भी मैं किसी के साथ बैठता हूं बिजनेस डिस्कस करने, कुछ भी डिस्कस करने, कोलैबोरेशन डिस्कस करने, आई थिंक ऑफ विन विन सिचुएशन। आप सब सिर्फ एक बात पे फोकस करो, यू हैव टू हेल्प द अदर पर्सन। आप मुझे हेल्प करो ग्रो करने के लिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। एग्जैक्टली। तो हमेशा विन विन सोचो। लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर दिया। लोग ऐसे सोच के जाते हैं कि जो मेरे पास पड़ा है इसको खत्म करो। सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, इट इज अबाउट ओपनिंग ए रिलेशनशिप। रिश्ता कायम करो। पहली बार जब हम किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। वो एक क्लाइंट लाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अगर उस क्लाइंट को सर्व किया तो अगली बार वो बिना खर्चे के आपके पास दोबारा आ रहा है, तिबारा आ रहा है, बार बार आ रहा है। दैट्स प्रॉफिट। सर जो अभी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, तो अभी वो रहते हैं कॉलेज में, अपनी सेल्स स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं? स्टूडेंट अभी स्टूडेंट लाइफ में क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया सेल्स में ग्रो करने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए, स्टार्ट सेलिंग नाउ। आप जहां हो, जैसे हो, प्रोडक्ट नहीं है तो आइडिया बेचो, क्लास वालों को बेचो। देखो मैं क्लास के 10 बच्चों को किस चीज के लिए कैसे कन्विंस करूं। कोई क्लब बनाओ, क्लब में लाने के लिए बेचो। कोई साइड बिजनेस शुरू करो, है ना। कोई बिजनेस आइडिया डेवलप करो, है ना। स्टूडेंट लाइफ में आप लोग रिस्क ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या हो गया। तो बिंदास इस चीज से बाहर आ जाओ, आई थिंक। और दूसरा मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, रीड बुक्स ऑन सेल्स, अटेंड सेमिनार्स, go find a mentor. Whatever you get insurance, you get membership, you get product, you get book, start selling something. Because जब आप कुछ भी बेचने निकलोगे वो आपको इतना कुछ सिखा देगा जो क्लासरूम नहीं सिखा पाएंगे। क्लासरूम की एक लिमिटेशन है, फील्ड की कोई लिमिटेशन नहीं है। गो टॉक टू पीपल। दिस विल बी माई सजेशन टू ऑल द यंगस्टर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट नाउ। सर मैं फील कर सकता हूँ आपके अंदर ना एक वाइब है, एक एनर्जी है, कुछ तो आपके अंदर वो मोटिवेशन है। कहाँ से ड्राइव हो रही है सर मोटिवेशन इतनी? कहाँ से ड्राइव हो रही है? सी, हम बहुत सिंपल फैमिली से थे और मेरे डैड डिफेंस में थे, नौकरी में थे, और हम बनी है तो मेरे बाकी सारे रिलेटिव बिजनेसमैन थे। तो मैंने बचपन में वो पैसे का डिफरेंस दिखा है। हमारे पास स्कूटर होता था, मेरे रिलेटिव के मारुति जन होती थी उस टाइम। वीसीआर होना बहुत बड़ी एक रईसियत थी भाई। तो मैंने बचपन से वो पैसे का डिफरेंस देखा। तो मुझे पता नहीं था मुझे कौन सा बिजनेस करना है, मगर मेरे मन में बात थी जब भी बड़ा होऊंगा ना, नौकरी नहीं करूंगा। आई वॉन्टेड टू बी बिजनेसमैन। हमेशा मैं बोलता था कि मैं बिजनेस में कमाल कर रहा हूँ, मगर क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड से था तो थोड़े दिन जॉब किया। जैसे ही थोड़ा बहुत लगा कुछ करना है तो मुझे लगा अपना बिजनेस करना चाहिए। अब मुझे लगता है फिनेंशियली, और आज मैं फ्री हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं क्या डिफरेंस है, एक ही वर्ड बोलूंगा, फ्रीडम। फ्रीडम। एज एन एम्प्लॉय मैं कभी फ्री नहीं था। आज पैसे के साथ साथ फ्रीडम है, कनेक्शन है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, है ना। तो लाइफ इज फन। लाइफ इज फन। लाइफ इज फन। वैसे तो आई थिंक बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए, मगर कुछ लोगों से आप बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट किसाकी, द ऑथर ऑफ रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने मुझे सिस्टम क्रिएट करना सिखाया। अगर ज़िंदगी भर अपनी आमदनी के लिए सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ तो मैं हमेशा लिमिटेड रहूँगा। मेरे अंदर का डर खत्म कराया और मुझे बताया हाउ आई कैन सेल एंड क्रिएट प्रॉफिटेबल सिस्टम्स। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। रेस्ट तो एक अलग सी एनर्जी होती है जब अपने लिए काम करते हो आप। और जब आपको लगता है कि अपने लिए तो हर कोई काम करता हो ना, जॉब में हम अपने लिए सोचते हैं, मगर जब आपको लगता है कि आपके काम से आप यू आर इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइफ, यू आर हेल्पिंग देम, सर्विंग देम, एक कमाल की फीलिंग। इट्स ए वंडरफुल फीलिंग टू हेल्प समवन ग्रो। सर आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है ना कहीं मुझे फील होता है कि ये एनर्जी है ना स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकती है।
ओ, तो क्या आपकी लाइफ में कुछ ऑसम, ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है। अभी हमने एक आर्टिकल लिखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप का डीएनए स्पिरिचुअल है। हाउ? द ओनली वे टू मेक मनी, पैसे कमाने का एक ही तरीका है, लोगों को वैल्यू दो। जब हम लोगों की हेल्प करेंगे, लोग हमें हेल्प करेंगे। ज़्यादा चालाक, होशियार, कनिंग बनने से आप लॉन्ग टर्म एम्पायर नहीं खड़े कर सकते। रतन टाटा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, नारायण मूर्ति, देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स। हम लोग कह सकते हैं कि उसके पैसे हैं, कुछ किया, ऐसे करता होगा, वैसे करता होगा, मगर बिना काबिलियत के, बिना लोगों को वैल्यू दिए नहीं हो सकता है। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए सेल्स कोच, अब मैं इतने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ टॉक करने के लिए। जब हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं ना, अब दिल ऐसा हो गया है लोगों की हेल्प कर कर करके। मुझे इतना पता है, अगर मुझे ग्रो करना है तो आई हैव टू हेल्प पीपल टू ग्रो इन लाइफ। मिनिमम मत सोचो, सिर्फ अपने लिए मत सोचो। अगर एक गिलास भर गया है ना, तो कितना भी डालोगे बाहर छलकेगा। ये मत सोचो कि मुझे पानी पीना है, ये सोचो कि मैं किस तरह से सबको पानी पिलाऊं। सबके प्यास। तो जब आप सबके लिए सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा सोचोगे और बड़ा सोचोगे। तो 100% स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू हेल्प पीपल, यू कैन नॉट यूज पीपल, हेल्प पीपल। लोगों को प्यार करो, हेल्प करो, वो जीवन में आपको हेल्प करेंगे। सर, गीता का कुछ रोल रहा आपकी लाइफ में? गीता से आपने कुछ सीखा? मैंने मेरी वाइफ से सीखा है, वो बहुत गीता पढ़ती है। सो मेरी लाइफ में मेरी वाइफ हिंदू का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वो बहुत अच्छी रीडर है। तो जब मैरिज हुई, उन्होंने सबसे पहले मुझे बुक दी 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और वो गीता पढ़ती हैं। वो कई यूनिवर्सिटीज़ में गीता की टॉक्स करती हैं। तो वो जो भी पढ़ती हैं मुझे कंसनट्रेटेड फॉर्म में मुझे मिल जाता है। तो मैं बढ़िया हूँ, मैंने यहाँ भी स्मार्ट वर्क कर रखा है, मुझे पूरा पूरा किताब नहीं पढ़नी पड़ती है। आप अभी कभी मेरे घर आएंगे तो आप देखेंगे मेरे घर में वी डोंट हैव टीवी। मेरे बच्चे हम कोई टीवी नहीं देखते हैं, है ना, बट वी हैव ए ह्यूज लाइब्रेरी। आज भी अभी मेरे घर में 4-5 बुक्स आई हैं। तो मेरी वाइफ पढ़ती हैं और पढ़ते पढ़ते वो अंडरलाइन कर देती हैं, फिर आपके काम की चीज़ समरी मैं पढ़ता हूँ। यस, गीता कमाल की मैनेजमेंट बुक है। हर लाइफ में बहुत कुछ डेवलप करती है, करेज डेवलप करती है। एंड मैं एक और चीज़ चाहूँगा सब यूथ के लिए, स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें पढ़ रहे हो, मगर कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए बुक पढ़ो। अगर आपको सेल्स में ग्रो करना है, लाइफ में ग्रो करना है, एक बुक मैं बोलता हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, जरूर पढ़ो यूथ। सेकंड बुक एटॉमिक हैबिट। थर्ड, टू बिल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। यू रीड द 3 बुक्स, इट विल बी लाइक ए मिनी MBA। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आई थिंक जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा, बहुत कुछ उसको सीखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट, गुड। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर ने जैसे बोला, माइंडसेट प्लस स्किल सेट इज इक्वल टू लाइफ सेट। तो मेरी लाइफ तो सेट है इसी मंत्रा से, और आपको भी इसी मंत्र को फॉलो करना चाहिए टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस।